हम इस वक्त काई परेपोरा में मौजूद हैं। काई की एक लेगेसी रही है, सेंगडू बच्चे यहाँ से निकले हैं जो डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, जेई मेंस क्वालिफाई किया है। यहाँ पर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है क्योंकि बच्चों के लिए यह खुशखबरी लेके आए हैं, फाउंडेशन क्लासेस के लिए भी, 11th 12th जेई और नीट के लिए भी। आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, अभी संडे को ही स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर आपको अफोर्डेबल फीस भी मिलेगी और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे जिन्होंने यहाँ का स्कॉलरशिप टेस्ट जो क्वालिफाई करेंगे वो इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड से होंगे तो उनके लिए हॉस्टल भी स्पॉन्सर किया जाएगा। यहाँ कोचिंग सेंटर्स आने का मकसद यही रहता है कि आपको हम थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाएं कि कोचिंग सेंटर में आपको क्या कुछ फैसिलिटी मिलने वाली है और अकॉर्डिंगली आप फिर डिसाइड करें कि यहाँ पर आपको क्या कुछ मिलेगा। यहाँ पर मुबशर साहब हमारे साथ मौजूद है। मुबशर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, काई की अपनी एक लेगेसी भी रही है। काई में इतने सारे बच्चे आए हैं, मतलब वो हम खुद भी जानते हैं, ये आपकी अचीवमेंट्स है वो हम सब जानते हैं, लेकिन अब बच्चों के लिए आप क्या कुछ नया दे रहे हैं क्योंकि अब ज़माना भी इवॉल्व हो गया, बच्चों को भी इवॉल्व होना पड़ेगा, टीचिंग पैटर्न को भी इवॉल्व होने पड़ेगा, तो उस हिसाब से क्या कुछ फैसिलिटीज़ यहाँ रहने वाली है? देखिए, जहाँ तक काई की बात है कि हम हमेशा जो है इवॉल्व करते आए हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, पास में ले जाऊं, जब यहाँ पर 2019 में हालात ख़राब हो गए, वी वर द ओनली इंस्टीट्यूट जिनने बच्चे यहाँ से लेके बाहर स्टेट्स में ले गए ताकि बच्चों की जो स्टडीज़ है वो हैम्पर ना हो जाए। उसके बाद अगर हम पोस्ट कोविड की बात करेंगे, जब कोविड आ गया उस टाइम सारा जो है काम ठप हो गया। वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट जिनने ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोड्यूस करे JNK में। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर उस टाइम ऑनलाइन क्लासेस का JNK में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वी वर द फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू इनिशिएट दैट प्रोसेस हियर। इवन आफ्टर दैट पोस्ट कोविड की अगर मैं बात करूं, हालात बहुत ख़राब हुए। हम जानते हैं कि कश्मीर में इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी बन गई। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने एक इनिशिएटिव लिया जहां पर हमने ऑफ़र किया इंडिया का सबसे लोवेस्ट ऑफलाइन फ़ी स्ट्रक्चर। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेगेसी है, जो एक ट्रस्ट है काई का, अगर आप देखेंगे कि पूरे जो मेडिकल कॉलेज JNK में है या इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे यहाँ पर है वो काई से भरे पड़े हैं। तो वो जो ट्रस्ट हम पे है पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, हम उस ट्रस्ट को आगे लेके चलें, इसीलिए हम अपने आप को इवॉल्व करते हैं, कंसिडरिंग दैट कि पर्टिकुलरली JNK में बच्चों की क्या नीड है। आपने लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर की बात की है और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो भी इकोनॉमिक वीक बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो भी इन कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि फ़ी अफोर्डेबल नहीं होता है वो नहीं पढ़ पाते। ऊपर से उनका हॉस्टल का अलग लग जाता है, फिर यहाँ पर वो भी उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता है। ये एक अच्छा पॉइंट आपने कहा। स्ट्रैटेजीज क्या रहती है आपकी, कैसे कोर्स कंप्लीशन होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि लास्ट ईयर ही हमने ऑफ़र किया इंडिया का सबसे लोवेस्ट ऑफलाइन फ़ी स्ट्रक्चर। तो पहली चीज़ जो एक बच्चे या पेरेंट के दिमाग में आती है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोवेस्ट फी स्ट्रक्चर में जो बाकी जो चीज़ें हैं क्या क्वालिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी, क्या मुझे वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी जो कोचिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो है हम थोड़ा सा टूर कर लेंगे क्लासेस की तरफ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम वो सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं जो बच्चे के लिए ज़रूरी है। बी दैट स्मार्ट क्लासरूम्स हमारे पास है, आप देखोगे कंफर्टेबल सीटिंग यहाँ पर है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो स्टडी मटेरियल है दैट इज़ एट पार। ठीक है, बाकी जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स आपके पास है, AC फिटेड क्लासरूम्स है, तो जितनी भी फैसिलिटीज़ बच्चे को चाहिए हम वो सारी फैसिलिटीज़ इस लोवेस्ट ऑफलाइन फी स्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि अगर हम पर्टिकुलरली इस सेशन की बात करेंगे कि जहां पर पिछले साल जो है मार्च सेशन फिर से जो है डिस्कार्ड हुआ, अब बच्चों के पास इस साल के लिए जो है इस सेशन में इफेक्टिव अगर हम देखें 5.5 महीने से मैक्सिमम 6 महीने बच्चों के पास है जहां पर इनको जिस टाइम के बाद इनका एग्ज़ाम होगा। तो एकेडमिक कैलेंडर का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि हमारी हर एक सब्जेक्ट में बच्चों को जो है एक एकेडमिक प्लानर दिया जाएगा जहां पर बच्चे को एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि मेरा जो है ये पर्टिकुलर चैप्टर किस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मेरा पूरा सिलेबस जो है किस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। सो अलॉन्ग विद दैट उनको सारा वो फॉर्मेट मिल जाएगा जहां पे बच्चे को पता चलेगा कि मेरा एग्जाम कब होगा। एंड लेट मी टेल यू मैम हियर दैट वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम इन द लास्ट सेशन एंड वी हैव नॉट मिस्ड a single
एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस सेशन, ठीक है, और हमारे बच्चे उसके आई विटनेस है। सो स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, दैट इज एट पार, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लासेस में स्टडी मटेरियल एक टीचर बच्चों के साथ अपसाइड डाउन जो है सॉल्व करता है, विच मीन्स दैट कि इवन हैविंग द लोवेस्ट ऑफलाइन फीस स्ट्रक्चर, क्वालिटी के साथ बाकी जो फैसिलिटीज आपके पास है उनके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इवन आई विल वांट यू टू हैव अ लिटिल टूर टुवर्ड्स क्लासरूम जहां पर आप खुद देखेंगे, बच्चों को भी दिखाएंगे। जी जी जी, हम वहीं टूर भी करते हैं, उसके साथ साथ मैं कुछ सवाल भी आपसे जाते जाते पूछूंगी। स्कॉलरशिप टेस्ट आपका कब होने वाला है, और स्कॉलरशिप टेस्ट में जो है क्या कुछ खास रहने वाला है? खुर्शीद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट होता क्यों है वो भी आप ज़रा बता दीजिएगा पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं, ट्रेन के ज़रिए यहाँ पर बच्चे आते हैं और इन स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो मैं आपके माध्यम से बेसिकली तमाम पेरेंट्स और बच्चों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि काई जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा है, क्वेस्ट उसका फ़ेज़ 1 नीट, अपकमिंग नीट 1 ईयर बैच और अपकमिंग 11th क्लासेस के लिए जो है 16 मार्च यानी आने वाली संडे सुबह 11 बजे इंशाल्लाह यहाँ पे लिया जाएगा काई श्रीनगर में। जी। तो ये ज़रूरी होते हैं ये स्कॉलरशिप टेस्ट? बेसिकली स्कॉलरशिप टेस्ट से जनरली आप देख रहे होते हैं कि ये बच्चे जब कल को एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, ख़ासतौर पे हमारे कश्मीर के बच्चे, इनको पता तो होती है लेकिन जनरली क्या होता है कि ये डर जाते हैं वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन से। तो अभी से स्कॉलरशिप टेस्ट अपीयर करेंगे तो बच्चे जो है अभी से उनको पता चल जाता है कि किस तरीके से हमने OMR शीट्स फिल करने हैं, किस तरीके से हमने कल को एग्ज़ाम में जो है कौन से क्वेश्चन जो है कितने टाइम में करना होता है। तो ये बच्चे को अभी से एक सॉर्ट ऑफ आदत पड़ जाती है, तो इसीलिए ये स्कॉलरशिप जनरली कराया जाता है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो वीक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे होते हैं, मेरिटोरियस बच्चे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें छुप जाते हैं हमारे कश्मीर में, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके पेरेंट्स फ़ी अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट इसलिए भी है ताकि वो वाले बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे लेकिन इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हो, तो वो बच्चे जो है उनकी तालीम रुक ना जाए, इसलिए काई ने जो है ये स्कॉलरशिप टेस्ट जो है कंडक्ट करवाना चाहते हैं 16 मार्च को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। खुर्शीद साहब, अगर आप हमें थोड़ा सा फैकल्टी के बारे में बता दें। एक चीज़ मैं और ऐड करूंगा यहाँ पे, जैसे खुर्शीद सर ने आपको बता दिया कि जो बच्चे मेरिटोरियस होंगे जो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनको जो है हम हॉस्टल फैसिलिटीज़ में स्पॉन्सर करेंगे, प्रोवाइडेड दैट दे कम फ्रॉम द वीकर बैकग्राउंड। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, आप देखोगे कि स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप भी मिलती है 1 साल के लिए, लेकिन इस साल काई जो है 2 साल के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो मैं चाहूँगा कि मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए, तो मैं चाहूँगा कि चूँकि मैंने आपको बता दिया कि वी प्रोवाइड ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ है, तो मैं चाहूँगा हम थोड़ा सा एक जो टूर करें यहाँ पे। बट लकीली जो है हमारे पास यहाँ पे हमारी जो है कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, सारे तो नहीं है, कुछ फैकल्टी मेंबर्स हमारे पास है। जैसे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, हमारे जो है रफ़ीक सर है, वन ऑफ द रिनाउंड ज़ूलॉजी टीचर हमारे पास है, सो ही हैज़ गॉट एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 15 years। मोइन सर हमारे पास है, वन ऑफ द इमर्जिंग टीचर्स इन ज़ूलॉजी। वी हैव मुदस्सिर सर फिजिक्स हियर, यू नो ही हैज़ गॉट एन इमेंस एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 11 years। एंड देन वी हैव वन एंड ओनली इंजीनियर सजाद नाइक सर, ठीक है। तो यहाँ पर नाम ही काफ़ी है, दिस गाय हैज़ बिन टीचिंग फ्राम लास्ट 14 years ऑलमोस्ट। हमारे पास यहाँ पे नवीद सर है, वन ऑफ द emerging teachers in botany, and then we have Ishfaq sir, right? मैं आपको बताऊं इशफाक सर के बारे में, he has been our student as well, but let me tell you that he is a big name in zoology, right? And then here we have बिलाल सर, राइट? तो बिलाल सर को मैं क्या इंट्रोड्यूस ही करूं, तो पूरा कश्मीर इनको जानता है। तो ही इज़ द वन हु इज़ नोन फॉर दैट फर्स्ट टाइम जो एक हाईटेक सोलर कार यहाँ पे कश्मीर में आई, ठीक है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा बिलाल सर यहाँ पर। बिलाल सर, आप प्लीज़ खड़े हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम। हम सब आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और क्योंकि आपने हाईटेक सोलर कार बनाई है उसके लिए आपको सब जानते हैं। आप एक मैथमेटिशियन भी है, यहाँ पर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। काई ही क्यों चुना आपने? बेसिकली काई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये खाली इंस्टीट्यूट का नाम नहीं है, ये हमारी फैमिली का नाम है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है। और काई ही क्यों खाली, इतिहास गवाह है फ्रॉम 2013 से लेकर 2025 तक वी हैव प्रोड्यूस सो मेनी इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। मतलब इतने सारे इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स हमने प्रोड्यूस किए कि मुझे नहीं लग रहा है कि दूसरा कोई इंस्टीट्यूट होगा
जितने हमने किया, ये इतिहास गवाह है, मैं ऐसा नहीं, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, फ्रॉम 2013 से लेकर 2025 तक, और वो भी डे बाय डे चेंज हो रहा है, मतलब ईयरली चेंज हो रहा है। अगर आज इतने सिलेक्शंस होते हैं तो दूसरे एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज, ग्रैब बढ़ता ही जाता है। क्योंकि जो काई है, काई खाली ऐसा नहीं है कि इसमें जो बाकी इंस्टीट्यूट्स है कि हम एक साल में एक वाला रिजल्ट देते हैं, मतलब लाइक जेई या नीट, कि हमारा जो रिजल्ट होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही होता है। तो इसलिए काई है और वो हमारी धड़कन है। अच्छा। तो ये आप सब जो है बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे। बिलाल सर है, ये मैथमेटिशियन है, लेकिन उसके साथ साथ हाई टेक सोलर कार जो है उसके मैन्युफैक्चरर ये रहे हैं। आप सब बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे। इन्होंने कहा काई की एक लेगेसी है, इनका ग्राफ जो है यहाँ पर नीट जो क्वालिफायर्स है, जेई के जो क्वालिफायर्स है, उनका ग्राफ यहाँ बढ़ता जा रहा है, इस वजह से ये यहाँ पर है। आप सब बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल सर, आप प्लीज़ हैव सीट। अब हम टूर करते हैं। सर हमें प्लीज टूर कराइए, ताकि कुछ ही क्लासेस हम देखेंगे, ज्यादा हम नहीं देखेंगे, सो दैट हमें फैसिलिटीज का पता चल जाए और जो दूर दराज इलाकों से ये वीडियो देखते हैं उन्हें ग्लिम्स मिल जाए कि यहाँ पर आप क्या कुछ प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्लास। जैसे इस क्लास की बात करें, मैंने आपको बता दिया कि हम लोवेस्ट ऑफलाइन फीस स्ट्रक्चर तो कहते हैं, बट दैट डज नॉट मीन दैट कि हम कहीं पर भी जो है क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करेंगे। जैसे अगर आप देखेंगे, वी हैव गॉट द स्मार्ट पैनल इंस्टॉल्ड इन हियर। सो इट्स नॉट जस्ट दैट कि हमने स्मार्ट पैनल यहाँ पर जो है इंस्टॉल की है, तो इसके साथ साथ बहुत सारी असिस्टेंस मिलती है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। ठीक है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन है यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो है यहाँ पर एसी फिटेड क्लासरूम्स है, तो बच्चों की कंफर्ट का भी खास ख्याल हमने रखा है। जैसे अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आप दिखाएं यहाँ पे, सो वी हैव, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल की बात की है, सो ये हमारा स्टडी मटेरियल है, अभी हमारे पास यहाँ पे 9th का अवेलेबल है। सो दिस इज़ एट पार, अगर आप देखोगे व्हेन इट कम्स टू द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो ये जो स्टडी मटेरियल हमारे पास है, वी आवर टीचर्स मेक श्योर दैट कि दिस स्टडी मटेरियल इज सॉल्व्ड अपसाइड डाउन इन द क्लासरूम। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे अगर आप दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जो भी क्वेश्चंस हमारे पास है, अगर आप यहाँ पे दिखा पाएंगे, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर है उनके साथ यहाँ पर एक बार कोड लगा हुआ है। तो जो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चा नहीं कर पाता है, वो इस बार कोड को स्कैन करेगा तो उसको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, इनफैक्ट वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लाने का मकसद ये है, यही आप सारी चीज़ें आपको दिखाने का मकसद यह है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ग्लिम्प्स दें क्लासरूम का, जस्ट एब्सोल्युटली। अगर आप देखेंगे, अगर आप बेंच भी दिखाएंगे, तो हमारा जो साइज ऑफ क्लासरूम होगा, इट नॉट बी दैट कि जहाँ पे 200, 150, 120 बच्चे होंगे। सो क्लासरूम साइज देख के आप बता सकते हैं कि हमारा क्लासरूम साइज जो है वो क्या रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये है, to tell our students, our parents that कि even with the lowest offline fee structure, क्वालिटी के साथ, फैसिलिटीज के साथ जो है कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अच्छा, बैच साइज क्या रहता है यूजुअली सर? देखो, अगर हम आज की बात करेंगे क्लासरूम को देख के ही, या नंबर ऑफ बेंच जो आपने देखे, तो हमारा क्लासरूम साइज जो रहेगा 11th और नीट जेई, 11th 12th नीट जेई के लिए, इट विल बी समवेयर अराउंड 60 to 70 एट मैक्सिमम। 60 to 70। यस, एब्सोल्युटली। सो दैट कि टीचर का वो एक 101 इंटरेक्शन रहे स्टूडेंट्स के साथ। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, जो अनसर्टन होते हैं, जिनमें डाउट्स होते हैं कि क्या बच्चे को भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, उनके डाउट्स क्लियर हो, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स को कोई मैसेज देने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं इतना बताऊंगा पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक बार फिर से कि 2013 से वो काई पे भरोसा करके आए हुए हैं, और उन भरोसे का रिजल्ट जो है वो आप देख सकते हैं। आप चाहे मेडिकल कॉलेजेस देख लें या चाहे इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लें, वो सारा मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज जो है काई के स्टूडेंट से भरा पड़ा हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा इस टाइम पे कि वो भरोसा जो है, जो उन्होंने अभी तक हम पे किया है, वो भरोसा ये आगे चल के जो है 1 दिहाई तक एटलीस्ट फिर हम पे कर लें, ताकि हम एक बार फिर से हमारे कश्मीर को बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शंस इंशाल्लाह दे पाएँ। ठीक है, ठीक है मुबशिर साहब, इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं ऐसा हो। मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स में अनसर्टनिटी, डाउट्स होते हैं, क्या करें, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सिंपल चीज़ है कि कंप्लीटली प्रेरोगेटिव होता है एक बच्चे का वो कहाँ जाए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट क्लेमिंग टू मच,
कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कुछ बेसिक चीज़ें आपके पास होती है जिनको आपने कवर अप करना है, ठीक है। जैसे आपके पास जो है एकेडमिक प्लानर होना चाहिए, आपके पास बच्चे को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मेरा सिलेबस कब कंप्लीट होना चाहिए, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप बच्चे को कोई असिस्टेंस चाहिए तो वो मिलनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन पे हमने लास्ट ईयर भी वर्क किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड। संडे को आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। जो स्कॉलरशिप क्वालिफाई करते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, जिनकी रैंक अच्छी आती है, उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप? एक तो हमारे पास है कि जो स्कॉलरशिप क्वालिफाई करते हैं उनको ये डिपेंड करता है उनके मेरिट पे, अकॉर्डिंगली उनको वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। उसके साथ साथ जैसे खुर्शीद सर ने आपको बता दिया कि जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे लेकिन इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आते हैं, तो काई उनके लिए जो है हॉस्टल फैसिलिटीज़ को भी, एकोमोडेशन को भी स्पॉन्सर ये करेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट किन बच्चों के लिए है? अभी जो पहला फेज होगा, हमने चूंकि खुर्शीद सर ने आपको बता दिया कि हमने लॉन्च किया है क्वेस्ट, इस स्कॉलरशिप का नाम है, उसका फेज 1 होने जा रहा है 16 मार्च को। और ये स्कॉलरशिप जो है फेज 1 जो है ये उन बच्चों के लिए जो 11th क्लास में आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और नीट 1 ईयर बैच के लिए। इसी तरह जो 12th क्लास के लिए होंगे, जो 12th क्लास में मूव करेंगे, उनके लिए जो है नोटिफाई हो जाएगा सेपरेटली कि उनके लिए जो है डेट क्या रहेगा। अच्छा, इनके लिए सेशन सब कब शुरू कर रहे हैं? हमारे पास क्लास वर्क अभी जो 11th क्लास का जो मूव कर रहे हैं 11th क्लास में, उनका हमारा प्लान है 20 से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास वर्क उनके लिए, और नीट के लिए सेपरेटली हम डेट जो है निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये मुबशर सर मौजूद थे हमारे साथ, खुर्शीद सर हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने काई की लेगेसी के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से ये अपनी लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा नीट क्वालिफायर्स, जेई क्वालिफायर्स निकले। ये इनकी अचीवमेंट्स का चार्ट भी यहाँ पर लगा हुआ है। आप सब भी जानते हैं कि काई की तरफ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी नीट क्वालिफायर्स निकले हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं। अब ऐसे में आपका क्या कुछ सोचना है काय को लेके, वो ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो भी स्टूडेंट्स होंगे या आप पेरेंट हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी अगर कोई डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप भी काई परिपुर आ सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। आपको पूरा ये कैलेंडर बताएंगे, कोर्स वर्क कैसे होता है, किस तरीके से फ्रेमवर्क बनाया गया है, वो सब कुछ आपको समझाया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप फिर चूज़ कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करेंगे या नहीं करेंगे। इसके साथ साथ संडे को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि संडे को आप यहाँ आएंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपको फिर यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। एच न्यूज़ हब के लिए परिपुरा से फजा जाना।